खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु का सलाम। पिछले इतवार को हमने प्रभु यीशु को संत पतरस के समान खुदा के बेटे के रूप में पहचाना और स्वीकार किया था, और बदले में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा खुदावंद के बेटे होने के नाते पाकमा कलीसिया के स्थापने के बारे में जानकारी दी और संत पतरस को कलीसिया को संभालने की जिम्मेदारी दी। आज हम संत मत्ती के अंजिल के साथ हमारी रूहानी सफ़र में एक कदम आगे बढ़ते हैं और प्रभु यीशु हमें उनके नजात देने वाले सलीबी कुर्बानी के बारे में खास सबक देना चाहते हैं। चमत्कार, ताकत और आराम के सपने देख रहे हम सबको अपने चेलों के समान प्रभु यीशु रूहानी तौर पर चुनौती देना चाहते हैं, सलीबी कुर्बानी के बारे में बताना चाहते हैं और हम सबको हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए बुलाना चाहते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे दिल से प्रभु यीशु से मुलाकात करने अपने आप को तैयार करें। आज के पहले पाठ में यिर्मयाह खुदा के नबी होने के अपने खुद की हालत और अपनी रूहानी जोश और ताकत के बारे में हमें गवाही देता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोम के सारे ईमानदारों को खुदा की सच्चे दिल से आराधना करने और खुदा के पाक मर्जी को जानने बुला रहे हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने सारी चिंताओं को, सारे ज़रूरतों को और मन्नतों को प्रभु के हवाले करें और इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें। सारे बीमार, गरीब और दुखी भाई बहनों के लिए खास दुआ करें। बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कुआरी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उत्ते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई,
तेरे गाउंदे हाथे तन तन तेनु कहंदे हाँ कर दे आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हाँ तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असी कर दे हाँ स्वर्ग दे पातशाह खुदावंद बाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वड्याई यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दा बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है मिन्नता सुन ले साडिया तू बाप दे सज्जे बैठा है दया तू कर हुन साडे उते तू ही सुरगुण खुदा स्वर्ग दे विच वड्याई तू ही कल्ला परमेश्वर है परम ऊंचा है ए खुदा ए मसीहा शान विच तू बाप तेरू पाकना स्वर्ग दे विच वड्याई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नियत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वड्याई आमीन। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 7 से 9 तक। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सबके सब मेरे उपहास करते रहे। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भूलूंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में
समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। मुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कभी भड़कूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भड़कूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित भवन वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 वाक्य 1 से 2। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओदा नाम फैलाओ। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओदा नाम फैलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की अंजील उसका 16 बाब 21 से 27 आयत तक। यीशु अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें ये कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करें, प्रभु यहाँ पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान,
तुम मेरे रास्ते में बाधा बने रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्म का फल देगा। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, पिछले इतवार को हमने बहुत खुशी के साथ पाक अंजील पर विचार किया था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पाक माँ कलीसिया की स्थापना के लिए पतरस को बुलाया और पतरस को सारे शागिर्दों का नेता बनाया और उसे उस स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दी कि जो भी वो इस दुनिया में बनाएगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा। यानी कलीसिया हमेशा के लिए एक संस्था है, एक परिवार है, एक कौम है, रूहानी कौम है जिसमें सब कोई शामिल हो सकता है। आज हम 2020वें साल में हैं। अभी तक कलीसिया एकमात्र संस्था यानी परिवार है जो टूटा नहीं है। कैथोलिक कलीसिया में हिस्सेदार होने के नाते हमें उस गर्व के साथ, उस प्यार के साथ, उस जोश के साथ, उस खुशी के साथ इस बात को स्वीकार करना, हलीमी के साथ हम स्वीकार करते हैं। हम कलीसिया के मेंबर होने के नाते कमज़ोर हैं, हम लायक नहीं हैं, पर खुदा ने हमें जोड़ा है। इसलिए कलीसिया के हर कोने में कोई भी हो, गरीब हो, लाचार हो, वो प्रभु यीशु मसीह के उस रूहानी जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई गरीब है, अमीर को उस गरीब के बारे में सोचना, उसके दुख दर्द को महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी रूहानी बात की ऐलान की पिछले इतवार को, आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को समझाते हैं कलीसिया में किस तरीके से हम सबों को आगे बढ़ना है। और हम सबों को ये डरा सकता है ये प्रचार। प्रभु यीशु मसीह आज अपने चेलों को प्रचार करते हैं, और खुदा के तौर तरीके क्या हैं, इंसान के तौर तरीके क्या हैं, और हमें इन दोनों तौर तरीके को देकर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना है। और बहुत मुश्किल है ईसाई होने के नाते, खासकर कैथोलिक कलीसिया में मेंबर होने के नाते, भाई बहन होने के नाते, कलीसिया के बच्चे होने के नाते हमारे लिए ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए सलीबी सफ़र है। तो सबसे पहला हमारा कदम है खुदा के तौर तरीके को पहचानना, जानना और स्वीकार करना। प्रभु यीशु मसीह सीधे सीधे कह रहे हैं ये ऐलान करने के बाद पतरस के ज़रिए कि आप मसीह हैं, आप जिंदा खुदा के बेटे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे यरूशलेम जाना है और शास्त्रियों और फरीसियों के हाथों से मुझे दुख दर्द सहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा और अंत में जी उठना है 3 दिन के बाद। और ये खुदा का तरीका है। खुदा हम सबों को दुख दर्द के ज़रिए बचाना चाहता है, सलीबी सफ़र के ज़रिए बचाना चाहता है। सोच सकते हैं कि आज ये कौन सा धर्म है कि दुख दर्द के बारे में प्रचार करता है। हर चर्च में सलीब हम सबों को सलाम करता है। प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम सबों से ये कहता है कि मैं मरते दम तक तुझे प्यार करता हूँ, मैं अपने ऊपर तुम्हारे सारे दुख दर्दों को उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे दान दो, अपने सारे दुख दर्द मुझे दो।
और खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद प्रभु के खुदा के बेटे होने के नाते हम सबों को ये बुलावा देते हैं दुख दर्द के ज़रिए हमें जीत हासिल करना है, सलीबी सफ़र के ज़रिए हम सबों को ज़िंदा होना है। और इस बात को सोच समझ कर हम ये भी हमारे दिल में विचार कर सकते हैं कि एक गलत तरीका है। अगर हमें आज़ादी देना है, अगर हमें चमत्कार दिखाना है, अगर हमें चंगा करना है, ठीक है, तो ये सलीब का प्रचार क्यों करना है? यही हमारी खासियत है कि दुनिया में हर कोई चाल, हर कोई चमत्कार, हर कोई चंगाई इतनी बड़ी तौर तरीके से पेश किया जाता है, पर वो सब कुछ थोड़ी ही देर रहता है। थोड़ी ही देर के बाद सब खत्म हो जाता है। आज मैं अमीर हूँ, कल गरीब, आज मैं तंदुरुस्त हूँ, कल बीमार, आज मैं जवान हूँ, कल मेरी हालत बिगड़ सकती है। दुनिया के तौर तरीके सब खत्म हो जाते हैं। दुनिया के तौर तरीके अपने ही फायदे के लिए हैं। दुनिया के तौर तरीके हमें हमेशा की खुशी कभी दे नहीं सकते, और खुदा के तौर तरीके हमें ये वायदा कर देता है कि हमें हमेशा की खुशी तक पहुंचना है, हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचना है, हमेशा की तसल्ली तक पहुंचना है, ताकि दुनिया हमें हरा ना पाए, दुनिया के तौर तरीके हमें उदास ना कर पाए, दुनिया के तौर तरीके हमें कभी भी मार ना पाए, यहाँ तक मौत भी हम पर जीत हासिल ना कर पाए। एक खुदा का तौर तरीका, यही हमारा ईमान है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इंसान ने बार बार रो रो कर, चिल्ला कर, शिकायतें कर कर खुदा बाप को मजबूर किया कि मैं जी नहीं सकता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, ये मुझे अच्छी तरह ज़िंदगी नहीं दी, मुझे अमीर परिवार में पैदा नहीं किया, और मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ और मैं नाटा हूँ, और मैं गरीब हूँ या मैं बीमार हूँ। इंसान ने इतनी शिकायतें की, खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और अपने बेटे के ज़रिए खुदा हम सबों से ये बातें करना चाहता है कि मेरे प्यार से भरपूर हो जाओ, मेरे रहम से भरपूर हो जाओ, और मेरे बेटे को देखो, और वो गरीब एक छोटे बालक के समान हम सबों के लिए पैदा हुआ, और हम सबों को बचाने के लिए रास्ता दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह को खुदा मानने के वजह से हम कैथोलिक ईमानदार हम ऐलान करते हैं, सलीब ही हमारा हथियार है, सलीब ही हम सबों के लिए रास्ता है, सलीबी सफ़र में जाना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे प्रचार व्यर्थ होंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशी एक कदम दूर है। ये काम मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, ये खुशी मिल जाए, और यहाँ मैं जीत हासिल कर लूँ, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी तंदुरुस्ती हो जाए, मेरी चंगाई हो जाए, और उसके बारे में, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में कभी सोचते नहीं। हमेशा की ज़िंदगी के बारे में, हमेशा के उस सफ़र के बारे में हमें सोचने के लिए प्रभु यीशु मसीह मजबूर करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है प्यार के साथ, खुदा के उस रहम के साथ, खुदा के मेहरबानी के साथ, क्योंकि हम खुदा के बच्चों के समान, खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए। इसलिए खुदा का तौर तरीका है हमें उस हमेशा के ज़िंदगी तक ले जाना, और खुदा का तौर तरीका दुख दर्द से बाहर होके जाना। नो पेन नो गेन, ये सिर्फ जिम में नहीं लिखा गया, खुदा ने हम सबों को अपने ज़िंदगी के ज़रिए जाहिर किया, हम सबों को सिखाया है अपने ज़िंदगी के ज़रिए, और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाकर हम सबों के लिए ये रास्ता दिखाया है। इसलिए खुदा का तौर तरीका साफ है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाकर हमें बचाया, सलीब पर मरकर हमें बचाया, और हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। इसका मतलब है ईसाई कहलाना, इसका मतलब है कैथोलिक कलीसिया में ईमानदार होना। और इस तौर तरीके के खिलाफ हम बहुत सारे प्रचार करते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सिर्फ ये उदास रहने की, कैथोलिक कलीसिया उदास रहने वाली कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और हमें मौत के बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए। संत पौलुस साफ साफ कहते हैं, हम क्रूसित सलीब पर मरे उस प्रभु का प्रचार करते हैं, उस जलाल तक पहुंचेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह के समान जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये खुदा का तरीका है, अगर ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका है, इंसान का तरीका क्या है? इंसान का तरीका साफ साफ, जैसे संत पतरस ने, अगर पिछले इतवार को खुदा ने कहा तुम पत्थर हो, इस पत्थर पर मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा, आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम शैतान हो, तुम मेरे रास्ते में बाधा बना रहे हो, मेरे रास्ते में रुकावट बना रहे हो, खुदा के रास्ते में तुम रुकावटें
खड़ा कर रहे हो, क्योंकि तुम दुनिया के तौर तरीके से सोचते हो, इंसान के तौर तरीके से सोचते हो, आज के लिए जीने के लिए सोचते हो, दुख दर्द के बिना जीने के लिए सोचते हो, और चमत्कार और चिन्ह और भविष्यवाणी कर करके हम लोग आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि खुदा के तौर तरीके में दुख दर्द से हमें जीत हासिल करना है। जरूर खुदा ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खुदा ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी सब मिल जाएगा। पर खुदा ने अपने बेटे के जरिए हम सबों के लिए ये सबक दिया है, सलीब के जरिए हमारी जीत, सलीब के जरिए हम जिंदा हो जाएंगे, सलीब के जरिए हमारे लिए हमेशा की जिंदगी। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा और मुझे मरना पड़ेगा और 3 दिन के बाद जिंदा होना है, जी उठना है, पतरस ने आखिरी वाक्य को, आखिरी लफ्जों को पतरस ने सुना ही नहीं। पतरस ने गुस्से से, पतरस ने बहुत जल्दी से जल्दी कहता है कि ना, आप पर कभी भी ये दुख ना बीतेगी, आप कभी भी सलीब पर नहीं चढ़ोगे, इस सलीबी रास्ते को भूल जाओ, आपने राजा बनना है, आपने हुकूमत करना है और हम आपके मंत्री बनेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और बाकी सारे दूसरे मंत्री बनेंगे, हम सब हुकूमत करेंगे, हम सब खुशी से रहेंगे, ताकत होगा, पैसा होगा, ऐशो आराम होगा। आज भी कलीसिया में भी हमारे सोच विचार अक्सर पतरस के समान है। चर्च जाएं, आराम की जिंदगी मिल जाए, चर्च जाएं, स्कूल हो, फायदे हो, चर्च जाएं, मेरा नाम बन जाए, चर्च जाएं, मैं कलीसिया में सबके सामने बहुत बड़ा बन जाऊं। और चर्च जाने से हम फायदा चाहते हैं, चर्च जाने से हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, सबके सामने हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। पतरस ने यही सोचा था। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी देकर हमें सजा नहीं देते, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, पर हम सबों को डांटते हैं जरूर। पतरस के समान तुम फूट पैदा करते हो, तुम अपने ही जलाल चाहते हो और अपने ही महिमा चाहते हो, अपना नाम चाहते हो, और तुम दुनिया के तौर तरीके के मुताबिक तुम सोच रहे हो, तुम सिर्फ चंगाई और भविष्यवाणी और चिन्ह चाहते हो, तुम सिर्फ अपनी कामयाबी चाहते हो, तुम हमेशा की जिंदगी नहीं चाहते हो, तुम हमेशा के लिए जीना नहीं चाहते हो, तुम दुख दर्द परेशानी मुसीबतों को तुम सामना नहीं करना चाहते हो, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, अपनी जो भी मुसीबत है, बीती हुई जिंदगी है, जितने भी दुख दर्द है, उसको भूल कर भागना चाहते हो। तुम्हें जिम्मेदार होना जरूरी है। जिंदगी में परिवार, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे और भविष्य और बीती हुई जिंदगी सबको इकट्ठे मिलाकर हम अपनी जिंदगी को हमें देखना बहुत जरूरी है। संत पतरस को डांटते हुए प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को डांटते हैं, हम सब बड़े प्यार से डांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने डांट कर पतरस को ये नहीं कहा कि अभी तुम पत्थर नहीं हो, अभी मैं तुम पर इस कलीसिया को नहीं खड़ा करूंगा, नहीं। प्रभु ने तुरंत कहा तुम मेरे पीछे आओ, दोबारा सीखो, मेरे सबक को सीखो। तो प्रभु यीशु मसीह का तौर तरीका अलग है, सलीबी सफर है और हमेशा की जिंदगी है, और हमारे दुनियावी और हम इंसान होने के नाते, खुदा के सेवक होने के नाते भी हम लोगों को खुश रखना चाहते हैं और लोगों को भविष्यवाणी और चमत्कार की बातें सिखाना चाहते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता। खुदावंद यीशु मसीह जरूर चमत्कार दिखाएगा, प्रभु यीशु मसीह जरूर चंगाई देगा, पर अगर सलीबी सफर में हम चलेंगे तो, खुदा की तारीफ करेंगे तो, और खुदा के उस हमेशा के जिंदगी के उस जलाली खुशी में हिस्सा लेंगे तो, तभी हम हमेशा के लिए जिंदा हो सकेंगे, तभी हम जिंदा हो सकेंगे, नहीं तो फिर हम मरने के उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में हम किस तरह एक नेक ईसाई के समान जीना है। कैथोलिक होने के नाते हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम किसी को गलत, किसी को बुरा और किसी को नेक या किसी को संत साधु नहीं कहते हैं, क्योंकि हम खुदा को मानते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों को 3 छोटे छोटे कदम कहा। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को त्यागो, अपने आप को त्यागो। अपने आप को त्यागना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अपने आप को त्यागना और अपने सलीब उठाना, और मैं जोड़ूंगा प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना। अपने आप को त्यागना, अपने सलीब उठाना और प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना। अपने आप को त्यागना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, जो अपने आप को त्यागेगा वो अपने आप को पालेगा, जो सब कुछ हासिल करना चाहता है वो सब कुछ खो देगा। और ये दुनिया के तौर तरीके के बिल्कुल उल्टा है। रूहानी तौर पर जितना भी हम दें उतना ही हमारे पास और भी कृपाएं और भी फजलें हमारे पास आ जाते हैं।
दुनियावी तौर पर जितना भी पैसा हम दूसरों को दें उतना ही हमारा कम हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कहते हैं कि उस रूहानी फजलों से भरपूर हो जाओ, तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी खुशी कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने आप को त्यागना है और अपने रोज़ाने सलीब को उठाकर, आज के ज़माने में हम बोलेंगे दुख दर्द को उठाकर या परिवार की जिम्मेदारियों को उठाकर या दूसरों के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाकर, पर उस कलीसिया के लिए, उस शुरुआती कलीसिया के लिए अपने रोज़ाना सलीब उठाने का मतलब मौत को उठाकर चलना, क्योंकि सलीब अभी भी उस शुरुआती कलीसिया में बदनाम का निशान है और सलीब का मतलब तुम पर अत्याचार होगा और तुम्हें मरना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के समान मरना पड़ेगा। हम तैयार हैं या नहीं? शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के समान मरने का मतलब हमेशा के ज़िंदगी हासिल करना, अपने आप को त्यागना, रोज़ाने सलीब को उठाना और प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना। क्यों प्रभु यीशु मसीह की? क्योंकि यीशु मसीह का नाम तो हम ज़रूर लेते हैं और रखते हैं, पर हम बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। किसी ने भविष्यवाणी की, उसके पीछे लगो। किसी ने चमत्कार दिखाया, उसी के पीछे लगो। किसी ने बहुत बड़ा चिन्ह दिखाया, उसके पीछे लगो। किसी ने अपने रूमाल फेंका, उसके पीछे लगो। हम जो भी चमत्कार देखते हैं उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और देखा जाए ये अंत में हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं, हम लोगों के, इंसान के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कोई किसी फादर का कहेगा या किसी प्रचारक का कहेगा या किसी ताकत वाले का कहेगा, हम इंसानों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने आप को त्यागो, अपना सलीब उठाओ और मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाने का मतलब सलीबी सफ़र और आसमानी खुशी, सलीबी सफ़र और जिंदा होना, सलीबी सफ़र और जी उठना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आज हम चमत्कार हासिल कर सकते हैं, आज हम चंगाई हासिल कर सकते हैं, आज धन दौलत हासिल कर सकते हैं, पर ये हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस रास्ते से चलने के ज़रिए हमें मिल सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के तौर तरीके को समझे, खुदा के तौर तरीके को समझे और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भाई बहन, सच्चे चेले बनने के लिए आज के दिन वरदान मांगे, कृपा मांगे, एक दूसरे के लिए दुआ करें। खासकर इस महामारी के समय जितने भी डर है, जितने भी परेशानी है, मुसीबत है, खुदा के हवाले करें, खुदा को दान दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें इस सलीबी सफ़र में साथ देकर हमें मदद करेंगे और उस जलाली खुशी तक पहुंचने के लिए हम सबों को बहुत सारे वरदान देंगे। आइए एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, खासकर हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, बच्चों के लिए दुआ मांगे और सारे बीमार भाई बहनों को खुदा के हवाले करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वहाँ से उस जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के पाक वचन पर विचार करने के बाद हम खुदा से मांगे हमारे लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया में जो भी बीमार भाई बहन हैं उनके लिए दुआ मांगे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित गण एवं धर्म संघी अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा तथा सच्चाई से कर सके, गलत कार्य करने वालों को सुधारने और सही पद पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु में विश्वास करने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करना है। प्रभु यीशु उन कठिनाइयों के क्षण में उन पर दया करे और उनको कृपा प्रदान करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हो। उन्हें मिस्सा बलिदान में शामिल होने की स्वतंत्रता मिले ताकि वे ईश्वर में विश्वास कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम जीवन में आने वाले दुख कष्टों और मुसीबतों का सामना कर सके और यीशु की तरह दुखों एवं कष्टों को सह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी खास ज़रूरतों के लिए दुआ करें, हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव में जो भी बीमार हैं उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ करें। हे प्रभु, हे पिता, तो हमारे सारे दुआओं को कबूल कर, हमारे दिलों के हर एक मनोकामना को कबूल कर, हमारे सपनों को स्वीकार कर और तेरे पाक मर्ज़ी के मुताबिक हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे भाई बहनों को अपने फजलों से, अपनी उम्मीद और प्यार से भर दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेद हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेद हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। अजीज, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का दरम बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हम हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इस जहान में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें ये बख्शा कि हम हमेशा के ज़िंदगी में दाखिल हों। उसने आसमान की तरह बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए। इसलिए फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरे गुण गाते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होसाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आते। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक से सुजी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी
कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियाहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हे खुदाबंद, जितनी बार हम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं, हम उतनी बार तेरे मौत का ऐलान करते हैं जब तक कि तू न आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसकुफ आइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे और हम इस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं। तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हे खुदा के बरे, तुझ जहां के गुनाहों को हारे जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बरे, तुझ जहां के गुनाहों को हारे जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बरे, तुझ जहां के गुनाहों को हारे जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। हे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। उसी का बहुत हमें हमेशा ज़िंदगी में महफूज रखें।
धन्य हैं धर्म के लिए अत्याचार सहने वाले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। रूहानी पक्षिराकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शिराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शिराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ए प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। ये भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर खुदा, बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। आमीन। ये इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे ऐसा है छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। प्यारी माँ, प्यारी माँ, हे प्रभु की माँ, एक दो ही हम सब का